भाई साहब पानी यहाँ तक पूरा आ चुका है भाई साहब, बढ़ सकता है। तो नदी को तो हल्के में तो वही सुबह के बज चुके हैं 10 और मनाली का मौसम आज का जो है अभी सुबह तक तो आप देखो कि भाई बादल हैं, बट भाई साथ साथ धूप भी निकली हुई है बढ़िया वाली। सूरज देवता बढ़िया से दर्शन दे ही रहे हैं और मौसम एकदम शानदार, एकदम गजब सा हो रखा है। मतलब मौसम भी देखने लायक और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बिगड़ना शुरू हो चुका है ना। बाकी भाई ठंड तो इतनी ज़्यादा फ़िलहाल नहीं है। डेट हो गई आज 26 जुलाई 2026 और भाई ठंड तो इतनी नहीं है, नॉर्मल ही है वेदर। रात को भी इतनी ठंड नहीं थी। हाँ, रात को बारिश हुई थी लगभग 8 बजे से लेकर के 8 नहीं 9 बजे से लेकर के और 2-2:30 बजे तक बढ़िया वाली बारिश हुई थी। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि भाई सब कुछ ओके ओके है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। रात को थोड़ा सा डर था कि अगर बारिश और ज़्यादा होती रही तो जो दरिया कहते हैं यहाँ पर नदी को, नदी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि बढ़ गया था बट नदी का पानी काफ़ी तेज़ हो गया था। बट अभी फ़िलहाल बात करूँ, फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, टाइम बसेस वगैरह मैंने जो देखी वो सारी टाइम पर आ गई हैं। इसका मतलब कोई लैंडस्लाइड ऐसा कोई ख़तरा भी फ़िलहाल नहीं हुआ है दिल्ली मनाली हाईवे पे। बाकी काफ़ी जगह हो रहा है, जैसे अभी उदयपुर में एक उदयपुर जगह राजस्थान वाली नहीं, इधर हिमाचल में है उदयपुर। वहाँ पे कल परसों एक गाड़ी पे टाटा सूमो पे भाई बड़ा सा पत्थर गिर गया था, इसमें 13 लोगों की डेथ होने की खबर आई है। तो बहुत दुखद रहा। तो ये सब भाई देखो नॉर्मल है, नेचुरल है, चलता रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं होता है। बट दिल्ली मनाली एक्सप्रेसवे जो हाईवे है इस पे ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ रिवर के पास और रिवर के पास बैठ के आपको थोड़ा सा वहाँ की चीज़ें भी दिखाऊँगा और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, वीडियो पे बने रहना और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। भाई सुबह तो हो गई है और सुबह एक ऐसी चीज़ हुई जो मैं आपके साथ मैंने सोचा शेयर मुझे करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है जो रेगुलर मेरे चैनल पर रहते हैं कि भाई मैं यहीं मनाली में रहता हूँ और मनाली में इस ढाबे पे मैं खाता हूँ। तो आज ये दीदी को ना काफ़ी टाइम बाद, लगभग 6 महीने से मैं हूँ, आज तक तो उनका ढाबा बंद नहीं हुआ। तो आज उनका ढाबा क्लोज़ है। तो इन्होंने मुझे कल ही बता दिया कि भैया ढाबा ऐसे कल बंद रहेगा, हमें जो है कल कहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है। और इनको ये भी पता है कि मैं रोज़ खाना यहीं खाता हूँ और कहीं नहीं खाता, सिर्फ यहीं खाता हूँ, इसके अलावा नहीं खाता है। हालांकि पड़ोस में भी एक ढाबा है, मैं वहाँ भी नहीं जाता। रीज़न क्योंकि मेरे को बीड़ी सिगरेट इन सब से एलर्जी है और वो जो आंटी है ना ऑनर, वो खुद भी एक बीड़ी पीती है भाई, मेरे को बड़ी एलर्जी होती है। तो आज मैं भी परेशान था, दीदी को पता तो था ही कि ऐसे ऐसे भैया परेशान है। तो भाई देखो सुबह इन्होंने अपने घर से जा रहे हैं, मतलब अभी अपने ऊपर रहते हैं और अपने घर से चाय भेज दी है। तो भाई देखो यही होता है प्यार और यही होता है सपोर्ट, है ना। और भाई थैंक यू दीदी, आपने मेरे लिए चाय भेज दी। इनको पता है कि भैया 7 बजे तक उठ जाते हैं और चाय भेज दी। तो भाई देखो यही है हिमाचल के लोगों का प्यार, है ना। और थैंक यू। तो भाई ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं और कभी यहाँ पर आओ तो यहाँ पे खाना एकदम घर जैसा मिलता है। मैं पिछले 6 महीने से यहीं हूँ और यहीं पर मैं खाना पीना खाता हूँ। तो भाई नदी के पास ये जो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ ना, ये एरिया भी सेफ़ नहीं होता जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो पहले यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर ना बहुत सारे गाय भैंस वाले लोग रहते हैं जो गाय भैंस पालते थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले गाय भैंस पाला करते थे। उस सामने शायद आपको घर भी बना हुआ दिख रहा होगा। तो अब ये सब घर ना खाली कर करके चले गए हैं। कारण क्या है उसका? कारण ये है जो नदी है ना, अभी तो नीचे की साइड है, गहराई है, बट धीरे धीरे जब ये नदी बढ़ती है ना तो ये सारा इस तरफ पानी आ जाता है। मतलब नदी के पास तो सेफ होता ही नहीं। वो सामने आप देख रहे हो वो जो घर ये बना हुआ गुंबद, इसके अंदर से पानी गया था और इधर की साइड से भी पानी गया था और भाई इधर की साइड से पानी गया था। मतलब इधर जा ही रही है नदी, बट इधर से भी पूरा करीब 200 मीटर तक पानी हो गया था। यहाँ पे देखो ये है ना, ये देखो यहाँ डंगे लगाने का काम भी चल रहा है। ऐसे बना हुआ है, बना रहे हैं ताकि पानी उस साइड ना आए। साथ ही साथ अब देखो रिवर आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे ना रिवर, अभी कितना स्पीड है पानी का। पानी की स्पीड चेक करो भाई साहब, आज तो है ज़्यादा ही है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है नदी के पानी की आज स्पीड ना। ये देखो, देख रहे हो कितनी स्पीड से पानी जा रहा है। मतलब अगर मैं इसमें कुछ फेंकूँ ना तो ये पानी इतनी स्पीड से इसको खींच के ले जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अभी देखो कितनी हाइट है, इसकी हाइट देखो यहाँ से कितना हाइट है। अब दिखाता हूँ आपको, देखो कितना हाइट है। ये करीब होगा, अगर इधर से नापूँ तो ये होगा मेरे ख्याल से 10 फुट की हाइट पे होगा। 10 फुट की हाइट है।
बट पानी इतना भी बढ़ सकता है, तो नदी को तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये पानी अभी देखो गंदा भी है। इससे पता लग रहा है कि ऊपर कहीं बारिश भी हो रही है। पानी गंदा भी है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब पानी है ना, कई बार वहाँ तक भी चला जाता है। वो पत्थर देख रहे हो, पत्थर उसकी हाइट तक, आधी हाइट तक तो चला ही जाता है। तो भाई ये हाल रहता है नदी का इस टाइम। बाकी मौसम तो देखो बार बार कभी भी चेंज होता ही रहता है, इसलिए अब देखो ऊपर देखो कैसा हो गया, बिल्कुल काला हो गया है ना। और इधर देखोगे, इधर सब जगह पानी पानी हो जाता है जब नदी का बहाव तेज़ होता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ कि भाई नदी की तरफ ना ज़्यादा मत जाना बारिशों के टाइम पे, क्योंकि ये नदी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। स्पेशली ये ब्यास रिवर, इस रिवर का ये है, यही रिवर से आगे पंजाब में भी तबाही मचाती है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा पंजाब में बाढ़ जैसे जो हालात हो गए थे, इवन बाढ़ ही आ गई थी, कईयों के खेत बह गए, घर बह गए, पशु बह गए। वो क्या हुआ, वो यही रिवर होती है। तो भाई आप सोचो, जब ये रिवर पंजाब में इतना बुरा हाल करती है तो हिमाचल में क्या हाल करती होगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो पानी की स्पीड देख रहे हो, यहाँ बीच में कोई ना कोई पत्थर होगा, उस पत्थर से टकरा कर, अब ये वाला पत्थर देखो, देख रहे हो, कल इस पत्थर पे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, मगर अभी आप देखो स्पीड बहुत तेज़ है और पानी भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। बारिश के बाद फिर नदी, जो नाले होते हैं ना अलग अलग, वो नाले जो हैं बेसिकली उनमें पानी बढ़ जाता है और फिर जो है दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, आपने बादल फटने की न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, तो आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बताता हूँ, बादल फटना क्या होता है। जैसे मान लो ये पहाड़ की चोटी है, ठीक है, इस चोटी पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बना होगा ना, क्या कहते हैं, झील टाइप की बनी होगी, ठीक है, छोटी छोटी झीलें बनी होती है। तो जब वो झील झील में पानी भरता रहता है। अब झील के नीचे कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मजबूत चीज़ बनाई हो। जब वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है, पानी भरने से नीचे कमज़ोर हो जाता है, फिर जब वो फटता है ना, फटने के बाद पानी स्पीड से नीचे आता है, और वही पानी जब स्पीड से नीचे आता है, वो आता है दो पहाड़ों के बीच में से जब नीचे आता है। अब जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो भाई उसी चीज़ को कहते हैं बादल फटना, और वही पानी जब स्पीड से आता है ना, तो वो सब कुछ बहा के ले जाता है। ऊपर से बारिश आ रही होती है, ऊपर से बादल फटना हो जाता है, नालों से पानी आ रहा होता है, फिर भाई वही चीज़ तबाही मचाती है। फिर ये नदी जो है ना, जो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर वही नदी यहाँ पर पूरा का पूरा भाई जो है ख़त्म कर देती है। तो यही होता है बेसिकली बादल फटना। बादल फटने का मतलब कि पहाड़ पे कहीं ना कहीं होता है, ऊपर कोई झील टाइप की बनी होती है, उस झील में जब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, वो झील का जो बेस है वो कमज़ोर होता है, उसकी वजह से जो है बादल वो फटता है, फिर उसे कहते हैं बादल फटना। और वही पानी जब आता है ना, तो लोग कहते हैं फिर बादल फटना हो गया। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? मुझे भी समझ नहीं आया था, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। झरनों से जो वाटरफॉल होते हैं, आपको शौक़ होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ मत जाना, रिवर के पास मत जाना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो, जो होना होगा वो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, सेफ्टी अपने हाथ में है, तो सुरक्षा अपने हाथ में है। ठीक है, तो भाई ये देख रहे हो आप, ये जो डंगा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा जो है ये बना रहे हैं अभी ना फ़िलहाल। और नदी जो आती है ना, वो यहाँ से ये पूरी नदी यहाँ पर हो जाती है, जबकि नदी वहाँ पर दूर है। अभी हम चलेंगे ना थोड़ा सा आगे, तो नदी बेसिकली वहाँ दूर है। और यहाँ पर देखो, ये जो रास्ता देख रहे हो ना जगह आप, ये सारा पथरीला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो अभी बना तो रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं कि फ़िलहाल ये बन पाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ भी गड्ढा देखो कितना गहरा करके बनाते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो इतना गहरा बनाते हैं, बट उसके बावजूद भी ना नदी से बहा के ले जाती है। अगर नदी उफान पे आती है, वहाँ पे वो भैया जो है ना, अपना हॉट एयर बैलून राइड का ये बना हुआ है, हॉट एयर बैलून राइड होती है। इसको हाइट बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी इसकी, कि थोड़ी हाइट बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा है क्या है, हो सकता है बच जाए। बाकी तो देखो पता कुछ नहीं होता कि भाई कब क्या हो जाए क्या ना हो, है ना। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। अभी नदी के पास चलता हूँ और आपको नदी के पास जाके और भी दिखाता हूँ। मतलब मैं आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई होता क्या है एक्चुअल में, प्रॉब्लम क्या आती है और कहाँ तक नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ना ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा तो मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बट हाँ प्रॉब्लम आ भी सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ से भी थोड़ा नीचे उतरते हैं, ठीक है। यहाँ ना एक तो वो बहुत है, स्लिपरी बहुत है, तो हल्का सा भी अगर फिसला ना तो चोट बहुत लगेगी। देखो यहाँ देख रहे हो, पूरा का पूरा भाई, आप देखो आपके सामने दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है
अच्छा अभी मैं फ़िलहाल ना क्या नाम है अपना DJI का गिम्बल है उसे यूज़ करके भी अपनी वीडियोस वगैरह शूट कर रहा हूँ, तो आसानी से मेरी वीडियो शूट हो जा रही है। बाकी इसका लिंक मैंने अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में डाल दिया, आप देखना वीडियो में आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स का, तो उसमें लिंक मैंने डाल दिया। आप प्रोडक्ट सेक्शन में इसका डाल दिया, आप जा कर के देख लेना। अगर ख़रीदना हो तो फ्लिपकार्ट का लिंक डाला हुआ है, आप परचेज़ कर सकते हैं। यूज़फुल है, अच्छा है। दूसरा फ़ोन को बार बार रोटेट नहीं करना पड़ता और ऐप में ही सारी वीडियोस वगैरह आ जाती है, ऐप से ऑटोमेटिकली उसमें भी आ जाती है, अपना क्या नाम है गैलरी में भी आ जाती है। और क्लियरिटी वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे मैं मूव करूँगा ये भी देखो अपने आप मूव करेगा। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो भाई, ये देखो, ये पत्थर देख रहे हो, ये देखो। अब इस पत्थर का देखो भाई साहब, यहाँ तक भी पानी चला जाता है। ये आपको हो सकता है छोटा दिख रहा हो, बट ये बहुत बड़ा है पत्थर। हालांकि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता, वरना मैं आपको चढ़ करके दिखाता कितना बड़ा पत्थर है, बहुत ही बड़ा पत्थर है। तो हो सकता है मुझे क्लियर ना दिख रहा हो क्योंकि सन पड़ रहा है ना, धूप आ रही है सामने से, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, बट बहुत बड़ा पत्थर है भाई ये। तो ये ऐसे पत्थर देखो, वहाँ सामने भी देखो ये रखा है एक पत्थर, ये वाला एक पत्थर है, ऐसे एक वो पत्थर देखो सामने आप देख रहे हो, वो रहा एक पत्थर। तो भाई यहाँ तक पानी आ जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नदी के पास ही जा रहा हूँ और जा कर के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक्चुअल में जो है कितना कहाँ से कहाँ तक नदी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि सावधानी भी बरतते रहें आप। ऐसा नहीं है फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, वीडियो बनवाने के चक्कर में कोई हादसे का शिकार हो जाए, है ना। तो अब चलते हैं नदी के पास। अब यहाँ पर है रिवर नीचे की साइड, तो अब आपको दिखाई देगा कि भाई रिवर एक्चुअल में क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि भाई रिवर से बच करके रहना, ठीक है। देखते हैं और देखो मैं कैमरा घुमाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर होगा। अब देखो, देखो अभी हम चलते हैं यहाँ से और अब देखो रिवर को, हाँ ये देखो दिख रहा है। अब रिवर देखो भाई यहाँ, ये देखो है ना कितनी खतरनाक। यही मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई रिवर का पानी बहुत तेज़ है। और यहाँ पर देखो पानी कितना तेज़ है, ये देखो ये वाला पार्ट देखो आप, है ना कितना स्पीड में। तो भाई यही आपको ध्यान रखना है। बाकी तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से यहाँ तक ये रिवर बह जाती है, इतना पानी इसमें आ जाता है, बस यही आपको ध्यान रखना है। और बाकी चलो और कोई अपडेट आता है फिर इसके साथ ऐड करता हूँ। जब तक के लिए अपना भाई ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मनाली वाले भाई को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई मेरा एक और चैनल है लद्दाख वाला भाई, उसे भी ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है। मेरा प्लान आगे जाके बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा